सिंह बघेल बघेल समाज में माना जाता है, एक बड़ा चेहरा है, बड़ा ब्रांड मानते हैं आप लोग। जी जी। आज उनके ही होर्डिंग पोस्टर में उनकी खिलाफियत हो रही है, ये उचित है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री जो बोल रहे थे गड़रिया खानदानी नहीं होते तो उनका खानदान घर पे बैठा दिया गया। उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुब्रत पाठक ने पूर्व मंत्री सतीश पाल जी के खिलाफ जो बोला है उसको पाल समाज सबक सिखाएगा और एसपी सिंह बघेल को छेड़ रहे हैं। तो अगर ये सोच रहा है कोई भी दल, कोई भी नेता ये सोच रहा है कि पाल बघेल धनगर समाज को कोई छेड़ेगा और बच जाएगा, तो ये समाज का एक सिद्धांत है, पहले बोलता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है, ना अन्याय करता और ना अन्याय सहता। लोक माता अहिल्याबाई यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम नारायण पाल जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक सवाल करना चाहेंगे, जो अक्सर ये इंटरव्यू कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से है आपको जिस तरीके से हम देख रहे हैं आगरा में सियासत में एसपी सिंह बघेल समाज में माना जाता है, एक बड़ा चेहरा है, बड़ा ब्रांड मानते हैं आप लोग। जी जी। आज उनके ही होर्डिंग पोस्टर में उनकी खिलाफियत हो रही है, ये उचित है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए इसमें तो बिल्कुल दो टूक है। ये इस देश की विडंबना है। पिछड़ी जाति का नेता किसी भी दल से आगे आता है और अगर वो स्वाभिमानी है, हाँ। वो समाज के लिए हुंकार भरता है या अपना कद आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो समय समय पे देखा है कि सवर्ण तबके के लोग उसको या तो रोकने का प्रयास करते हैं या विरोध करते हैं। अब वहाँ स्थिति ये बनती है ना कि जिस दल से एसपी सिंह बघेल राजनीति कर रहे हैं और उस दल से जुड़े हुए लोग अगर एसपी सिंह बघेल का विरोध कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर पाती है या भारतीय जनता पार्टी के सह पर ही ऐसा हो रहा है, वो एक और पिछड़ा नेता को खत्म करना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। ये तो अब ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन ये राजनीतिक साजिश है पिछड़ों के एक अच्छे और स्थापित नेता को उसकी छवि को खराब करने की और उसको रोकने की। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो पोस्ट वायरल हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा हो सकती है, बघेल समाज में कहीं ना कहीं वो ग्रुप ले सकती है, वो भी क्षत्रिय लोगों के खिलाफ कार्रवाई बोल सकती है? नहीं, देखिए हमारा जो समाज है उसको लोग बड़े अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम अपने समाज की दो कहानी बता दें आपको। पहली चीज, हमारा समाज वो समाज है जब मल्हारराव होलकर ने अपनी रियासत का गठन किया तो उसके बाद में यहाँ मुगलों का भी दौर चला और उसके बाद अंग्रेजों का भी दौर चला, उनके सभी को देखा उन्होंने, लेकिन उस रियासत को कोई खत्म नहीं कर पाया। हमारी होलकर रियासत जो है वो आजादी के बाद में जो रियासतों का एकीकरण हुआ, इसने देश को अखंड भारत बनाने का कार्य जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया उसमें उन्होंने विलय कर दिया। तो पहली कहानी ये है कि हम वो हैं जो जब हम शासन करने के मूड में आते, स्वाभिमान सम्मान के मूड में आते, तो फिर कोई हमको रोक नहीं पाता है। दूसरा, जो लोग बताते हैं कि हम लोग भेड़ पालक हैं, तो भेड़ पालक होना बुरी बात नहीं है ना। हम तो वो हैं जो अपना लाठी कंधे पर रख के जंगल में घुसते थे बकरियों को, भेड़ों को लेकर के, तो शेर हमारे सामने से भाग जाते थे, हमारी भेड़ बकरियों के पास आने का साहस नहीं कर पाए। तो अभी हम लोगों ने दिखाया है मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री जो बोल रहे थे गड़रिया खानदानी नहीं होते तो उनका खानदान घर पे बैठा दिया गया। उसके बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुब्रत पाठक ने पूर्व मंत्री सतीश पाल जी के खिलाफ जो बोला है उसको पाल समाज सबक सिखाएगा और एसपी सिंह बघेल को छेड़ रहे हैं। तो अगर ये सोच रहा है कोई भी दल, कोई भी नेता ये सोच रहा है कि पाल बघेल धनगर समाज को कोई छेड़ेगा और बच जाएगा, तो ये समाज का एक सिद्धांत है, पहले बोलता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है, ना अन्याय करता और ना अन्याय सहता। बहुत अच्छी बात आप करें। इस समय आप हमारे साथ प्रेम नारायण पाल जी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश को आपने छेड़ दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात करो या आपकी कांग्रेस की बात करें, एक भी टिकट नहीं मिला है 2023 के चुनाव में, ना ही लोकसभा में कोई चर्चा की गई है। इतना नहीं, उसका एक कारण ये होता है, देखिए राजा भैया जी, राजनीतिक दल पहले देखते हैं कि पावर ऑफ सेंटर कहाँ है। मध्य प्रदेश के अंदर पाल समाज के लोगों ने समाज का सेंटर बनाया हुआ है माननीय शैतान सिंह पाल जी को। अब शैतान सिंह पाल जी दावेदारी नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। जैसे वो गांव-गांव जाकर के समाज के लोगों के बीच में अपनी पार्टी के लिए टिकट वोट मांगने जाते हैं, तो उनको समाज को भोपाल बुला करके अपनी पार्टी से टिकट मांगना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम जिस दल में राजनीति करते हैं या हमारे अन्य दलों में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, दावेदारी करते हैं और हिस्सेदारी मिलती है। तो मध्य प्रदेश में दो सवाल हैं, या तो शैतान सिंह पाल जी को
समाज का सवाल उठाना चाहिए, या फिर वहां के यूथ को अपना नेतृत्व तैयार करना चाहिए और दोनों दलों में अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए, तभी मिलेगा। बगैर माँ बगैर बच्चे के रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती ना। राजनीतिक दल हिस्सेदारी कैसे दे देंगे? नहीं, आप भी पाल समाज में कहीं ना कहीं संगठन है आपका, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूथ को कहीं ना कहीं आप टारगेट करते हैं, यूथ को जो जोड़ते हैं आप। जी। तो मध्य प्रदेश का यूथ क्यों सो रहा है आपका? नहीं, मध्य प्रदेश का यूथ सो नहीं रहा है। मध्य प्रदेश का यूथ, देखिए, दरअसल हमने क्या कहा, अखिल भारतीय पाल महासभा आजादी के पहले का संगठन है, आजादी के पहले का संगठन है और वो समाज का सर्वमान्य संगठन है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड भारत, जो हमने युवाओं की चाहत और युवाओं की आवाज पर उस संगठन का निर्माण हमने किया, तो अखिल भारतीय पाल महासभा से आप यूथ ब्रिगेड की तुलना नहीं कर सकते। यूथ ब्रिगेड कार्य कर रहा है, युवाओं को तैयार कर रहा है, लेकिन कोई युवाओं के ऊपर उंगली ना उठा पाए कि अनुशासनहीन है, बदतमीज है, विरोध कर देते हैं। मौका है, ये लास्ट मौका शैतान सिंह पाल जी के लिए यूथ ब्रिगेड की तरफ से और यूथ ब्रिगेड के युवा साथियों की तरफ से और है। नहीं होता है तो हम आपको वादे के साथ कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं, मध्य प्रदेश में आगामी 28 और 29 के चुनाव में आपको समाज की हिस्सेदारी मिलेगी। ये मैं कहता हूँ, आपके चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है, आप ना कहीं जाएंगे, ना आपका चैनल कहीं जाएगा, ना हम कहीं जाएंगे, आप देखेंगे। ये माननीय शैतान सिंह पाल जी के लिए एक आखिरी मौका है और हम तो चाहते हैं कि वो आपके वीडियो को देखें और आपकी डिबेट को सुने और वो ऊर्जा ले सकते हैं तो लें। तो आप मानते हैं कि 2028-29 के चुनाव में बघेल समाज को मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा? 200% गारंटी के साथ कहता हूँ। जो परिस्थितियां अभी बनी वो परिस्थितियां राजनीतिक दल देखिए, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा सिस्टम स्वार्थ में चलता है। अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह ने, अभी उनने पार्टी से मांग क्यों नहीं की है? पार्टी के टिकट दिलाने के लिए पहल क्यों नहीं की उनने? क्या कहेंगे? तो अभी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, इसका जवाब तो वही दे सकते, हम तो नहीं दे सकते। क्या आपके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप मानते हैं? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं है ना, तो हम उनसे सवाल नहीं कर सकते। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका नैतिक दायित्व है। आपने कभी उनसे बात की है कि आपको ऐसा करना चाहिए? हमने तो अपने कार्यक्रमों में बुला करके, रिकॉर्डेड है जो हमने उनसे सवाल किया है, हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमने सवाल किया है, मुस्कुरा के वो भैया बोल के चले जाते कि आवाज उठाएंगे। तब दो चीजें हैं, या तो वो आवाज नहीं उठाते हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आवाज उठाते, उनकी वहां वो क्षमता या स्थिति ना हो कि उनकी आवाज सुनी जाती हो। दो ही चीजें हो सकती हैं। अभी आपका क्या डिसीजन है? समाज का लोकसभा चुनाव अभी वर्तमान में चल रहा है, क्या करेंगे? स्थिति नहीं, हमने तो जब से कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी? हमने तो जब से जी युवाओं का नेतृत्व, युवाओं के इशारे पर, युवाओं के निर्देश पे जब से प्रारंभ किया है, हमारा सीधा सा सिद्धांत रहा है, टिकट नहीं तो वोट नहीं। अगर हमारे समाज को जो हिस्सेदारी नहीं देगा, स्थान नहीं देगा, हम उस पार्टी के लिए, उस दल के लिए, उस स्थान के लिए अपने समाज को कभी प्रेशर नहीं कर सकते कि आप इनको वोट दीजिए। व्यवसायिक जमाना है, किसी भी किराने की दुकान में आप 2 साल तक, 1 साल तक, 6 महीने निःशुल्क सामग्री क्रय नहीं कर सकते। ये तो मत तो अमूल्य होता है। हम अपने समाज का अमूल्य मत किसी को निःशुल्क क्यों दे देंगे जब तक हमको हक, हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिलेगा। तो अभी ये लास्ट चांस है शैतान सिंह पाल जी के लिए और स्टार्टिंग है यूथ ब्रिगेड के युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए। आप यूथ ब्रिगेड मत कहिए उसको, सारे युवाओं के लिए। वो जितने भी युवा हैं वो मन बना चुके हैं कि अब वो अपना हक और अधिकार लेने के लिए वो संकल्पित हैं और कुछ समय बाद उनकी अंगड़ाई दिखाई देगी। अंगड़ाई दिखाई देगी। 2028-29 में परिवर्तन होगा, ये आवाज थी अहिल्याबाई यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम नारायण पाल की। अब 2028-29 में काफी वक्त है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये हम सब देखेंगे।